मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती है। ये स्तंभन की देवी है। तुरंत इच्छा पूरी करने, विवाद सुलझाने, शत्रु से मुक्ति दिलाने वाली, पारिवारिक क्लेश को दूर करने वाली, सुख समृद्धि बढ़ाने वाली माता मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा गौशाला, धर्मशाला, ध्यान केंद्र, यज्ञशाला का भी निर्माण हो रहा है। इस पवित्र स्थान आध्यात्मिक जागरण, साधना और सेवा का केंद्र बनेगा। गौशाला में गौ माता की सेवा, धर्मशाला में यात्रियों की सुविधा, ध्यान केंद्र में गहरे ध्यान की साधना और यज्ञशाला में वैदिक अनुष्ठान की व्यवस्था होगी। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा ATG के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में माता प्रत्यंगरा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस शिविर में माता प्रत्यंगरा देवी के सभी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी वजह से सभी तरह की सुरक्षा प्राप्त होती है, चाहे वो नौकरी की सुरक्षा हो, धन की सुरक्षा, व्यापार की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, विवाहित संबंधों में सुरक्षा, नजर, संतान सुरक्षा, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा से सुरक्षा प्राप्त होती है और घर में हर तरह से खुशियां आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपका आर्थिक सुरक्षा मिलती है और आर्थिक तरक्की होती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर इस साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मातंगी प्रयोग की चर्चा करेंगे। शुक्रवार के दिन विशेष प्रयोग ये किया जाता है, क्योंकि मातंगी माता का जो प्रयोग है किसी भी बुधवार या मंगलवार के दिन किया जाता है, लेकिन ये प्रयोग शुक्रवार का है। शुक्रवार का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अगर नौकरी से संबंधित, आर्थिक अड़चनों से संबंधित किसी समस्या से आप परेशान हैं, चाहे नौकरी में पदोन्नति की बात हो, नौकरी में तरक्की की बात हो, या नौकरी में कोई बाधा आ रही है, किसी के द्वारा बाधा आ रही है, या नौकरी में आप इंटरव्यू में सफल नहीं हो रहे हैं, या और भी किसी भी तरह की नौकरी से संबंधित अगर बाधा अड़चन आ रही है तो उसके लिए ये प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आपके अंदर प्रभावित करने की क्षमता, बातचीत करने की क्षमता, मार्केटिंग क्षमता में कमी महसूस होती है, तो आपको इनकी शरण में जाना चाहिए। किसी भी शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर लें, और समस्या ज्यादा नहीं है तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करें, और नहीं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप शांत होकर बैठ जाएं। ब्लू और ब्लैक कपड़े न पहने, और बैठने के बाद शक्ति मुद्रा लगाएं। शक्ति मुद्रा आपको पता है, ये देख लीजिए। इस तरीके से शक्ति मुद्रा लगाते हैं, ये देख लीजिए। शक्ति मुद्रा लगाएं, आगे चक्र यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करें। जितनी देर तो हो सकता है रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र का जाप करते हैं, और वो जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं मातंगेश्वरी मम कार्य कुरकुर नमः, ओम ऐं ह्रीं मातंगेश्वरी मम कार्य कुरकुर नमः, ओम ऐं ह्रीं मातंगेश्वरी मम कार्य कुरकुर नमः, ओम ऐं ह्रीं मातंगेश्वरी मम कार्य कुरकुर नमः। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं मातंगेश्वरी मम कार्य कुरकुर नमः। ये मंत्र का जाप यही मुद्रा लगाकर आपको करीब करीब 15-20 मिनट तक करना है। कहा जाता है 7 दिन, 7 से 11 दिन का प्रयोग है, लेकिन नॉर्मली 7 दिन करेंगे तो भी चलेगा। 7 दिन आपको करना है, किसी भी शुक्रवार से शुरू करके। याद रखें, किसी भी शुक्रवार के दिन शुरू करके कर सकते हैं, या कुछ लोग पूर्णिमा के दिन से 7 दिन के लिए करते हैं, ऐसा भी है। लेकिन शुक्रवार से, किसी भी शुक्रवार से 7 दिन के लिए प्रयोग करें। 8वें दिन किसी को फल या भोजन आप दान करें, पैसे दान करने से बचें, ये उसका एक नियम माना जाता है। और इसके बाद आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि आपके अंदर की जो नकारात्मकता है ये धीरे धीरे निकलती जा रही है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती जा रही है, नए नए आइडियाज दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, और आपकी कार्य पद्धति पर बदलाव महसूस होगा, आपके बॉडी लैंग्वेज में आपको बदलाव महसूस होगा। कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। पति पत्नी करेंगे, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियम वही है। ये करने के बाद किसी को खाने पीने की चीज दान कर दें। पैसे दान करने से बचें। पैसे देना है तो कुंवारी छोटी कन्या होती है, उसको आप पैसे भी दान कर सकते हैं।
खेलकूद का सामान, कपड़े, खिलौने ये भी आप दान कर सकते हैं, तो उतना शुभ माना जाता है। तो ये एक प्रयोग करें और आप देखिए आपको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा और बहुत सिंपल, इसके लिए कुछ अलग से कोई विधि विधान नहीं है, बस खाली इनके मंत्रों का जाप करते हैं और आपका अभ्यास खत्म हो जाता है। तो ये प्रयोग करें और इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।